नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम लोग विज्ञान महाविद्यालय में आए हुए जहां आज काउंसलिंग का दौर जारी है और राज्य सरकार ने जैसे ही अपने एकेडमिक कैलेंडर के अंदर चुनाव की घोषणा यहाँ करी, उसी के साथ छात्र नेताओं में भी खासा उत्साह यहाँ पर है। कुछ छात्र नेता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। प्रवीण जी, आप बताएं कि कितना उत्साह है चुनाव को लेकर और जो ये बच्चे यहाँ पर आए इनके एडमिशन को लेकर किस तरह की मदद का आप लोगों ने यहाँ इंतजाम किए हैं? चुनाव को लेकर और नए एडमिशन प्रक्रिया को लेकर हम सबको, सभी छात्र नेताओं को, सभी स्टूडेंट को बहुत उत्साह है, क्योंकि हमारे छोटे भाई हैं जब यहाँ कॉलेज में आते हैं तो हमें भी पूरी इच्छा होती है और हमें भी पूरी खुशी होती है जब हम उनकी मदद कर पाते हैं किसी के माध्यम से। जी जी। अविनाश जी, आप बताएं कि लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और इस वर्ष चुनाव होना, ऐसा लग रहा है कि चुनाव इस वर्ष हो जाएंगे। आप भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, अब ये छात्र यहाँ पर आए हैं, इनकी मदद को लेकर हर साल जो ये छात्र नेता इंतजाम यहाँ करते हैं, और कितना उत्साह है चुनाव को लेकर? चुनाव का उत्साह तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फुटेज में ही दिख रहा है। बाहर से भी आपने रिकॉर्डिंग्स बनाई होगी, बहुत सारी स्टैंडीज वगैरह लग रही है, तो सब में, सारे छात्र नेताओं में उत्साह बहुत है चुनाव को लेकर। और हम सब चाहते हैं, सभी जो भी यहाँ पे खड़े हैं, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई कॉलेज की तैयारी कर रहा है, तो हम सब यही चाहते हैं कि एट लास्ट चुनाव हो जाए जी, सबके हम लोगों की मन की इच्छा पूरी हो जाए और चुनाव हो जाए। हम लोग यही चाहते हैं चुनाव यहाँ पर हो जाए, सबके मन की यही इच्छा है, क्योंकि छात्र राजनीति जो है वो राजनीति की पहली सीढ़ी है। रौनक राज सिंह हमारे साथ हैं। आप बताएं कि जो हर बार की तरह चुनाव ना होना कितना मन को पीड़ा देता है, और इस वर्ष ऐसा लग रहा है कि नई सरकार जिस तरह से अपने कार्यों को अंजाम दे रही है, चुनाव भी इस वर्ष हो जाएंगे, कितना उत्साह है? पीड़ा चुनाव ना होना का नहीं है, पीड़ा इस बात की है कि छात्रों का काम नहीं हो पाता है। अगर जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, कैंपस को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। जब तक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो छात्रों की आवाज़ को आगे को उठाने वाला नहीं होगा। पीड़ा उस बात की, चुनाव बिल्कुल कराए जाने चाहिए, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। छात्र संघ चुनाव हमारा मौलिक अधिकार है जी। अंशुमान जी, लंबे समय से आप भी संघर्षरत हैं, आपने भी भूख हड़ताल में अपनी सम्मिलितता दिखाई थी। चुनाव को लेकर क्या आपकी क्या रणनीति है? लेकिन सर, रणनीति तो नहीं है सर। मेरा सबसे पहला यही एम है कि मैं सारे छात्र जो सर मेरे से मदद मांगेंगे, मैं उनकी मदद करूँगा। मेरी रणनीति भी वही है और मेरा काम करने की कार्यशैली भी वही जी। रणनीति भी वही है, कार्यशैली भी वही है। सुरेश वाली हमारे साथ आ चुके हैं। सुरेश जी, काफ़ी उत्साह है आप में और आपके कार्यकर्ताओं में, और पूरे शहर को आपने अपने नाम से रंग रखा जी। कितना उत्साह है चुनाव को लेकर? पूरा उत्साह है, देख सकते हो। हमारा एक, जैसे कि मैं कहना चाहूँगा, त्यौहार है ये छात्र संघ चुनाव। सभी युवाओं का एक त्यौहार माना जाता है। छात्र संघ चुनाव इस बार हो रहे हैं, सरकार ने हिंट दिया उनके कैलेंडर में, इसको नोट करके सरकार ने हिंट दिया है। अच्छा खासा उत्साह है, और बिना चुनाव के साथ यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कोई काम नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। एक दत्त पारिक भी हमारे साथ है। आप बताएं कि कितना उत्साह है युवाओं के अंदर, जिस तरह से माहौल यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल चुनाव यहाँ पर सज चुका है। जैसा कि आपने देखा है, ये जो नारेबाजी है, इसकी आवाज़ मुझे ये जो बाइट देनी है उससे भी रोक रही है। ये जो दिख रहा है आपको, ये सब हुजूम है, ये काफिला है। जो कार्यकर्ताओं का जोश है, उमंग है, ये छात्रों का जोश है कि हमारा जो शैक्षणिक सत्र होता है वो छात्र संघ चुनाव के बगैर अपंग है। अगर छात्र संघ चुनाव होंगे, एक स्टूडेंट लीडर अगर महाविद्यालय को, विश्वविद्यालय को मिलता है, तो वो इस विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करके विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक दिक्कतें आ रही है उन सबको सॉल्व कराएगा। और इसी उम्मीद के साथ छात्र संघ चुनाव के लिए ये सब नारेबाजी हो रही है, ये जो भी हो रहा है यहाँ पे, ये सब इसीलिए हो रहा है सिर्फ छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए। और छात्र संघ चुनाव अगर होते हैं तो आप देखिएगा शैक्षणिक सत्र जो चलता है उसमें जो कमियां विश्वविद्यालय में देखने को अभी मिल रही, ये भविष्य में कभी नहीं मिलेगी। छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है। तो छात्र नेता युवराज सिंह चुंडावत हमारे साथ हैं। आप बताएंगे, छात्र आज जिस तरह से यहाँ पर आए हैं, नए छात्र यहाँ पर आए, उनकी मदद को लेकर क्या क्या इंतजाम आपके संगठन के द्वारा किए गए? जी, मेरी पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। हम साथ में जितने भी छात्र शक्ति है यहाँ लगी हुई है, या इनके फॉर्म से लगा के, फॉर्म चेकिंग से लगा के सारी
प्रक्रिया जो भी है सब चीज़ें यहाँ से समझाई जा रही है। यूनिवर्सिटी गेट से लेकर के यहाँ तक सारे हम भाई लोग यहाँ खड़े हुए हैं, हमारी टीम वाले सारे खड़े हुए हैं। हर प्रकार की मदद हम करना चाह रहे हैं, जो भी किसी भी प्रकार की उनको ज़रूरत लगेगी हम उनके लिए खड़े हुए हैं। तो कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। दीदी आप बताएं कि ये जो सारे इंतजाम यहाँ पर किए हैं इससे कितनी सहूलियत मिलती है पेरेंट्स को? मैं आज बहुत खुश थी। मैं अपनी बच्ची का एडमिशन कराने यहाँ पे आई हुई हूँ, राजसमंद से आई हूँ मैं बहुत खुश होके आई थी। मैंने कहा इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में मेरी बच्ची का एडमिशन होने जा रहा है। यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पे सभी प्रतिनिधि बहुत उत्साह से यहाँ पे सबकी हेल्प कर रहे हैं और आगे आके बात कर रहे हैं, रिगार्ड से बात कर रहे हैं, बहुत कर्टसी से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद मैंने यहाँ देखा ये सारे पैम्पलेट्स इतने गंदे तरीके से यहाँ पे उछाल रखे हैं, बहुत गंदा कर रहे हैं। ये यहाँ पे कॉलेज का जो वातावरण है बहुत गंदा कर रहे हैं, बहुत गंदा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ये। और मेरा सारे प्रतिनिधियों के साथ एक बहुत रिक्वेस्ट है, इतना जो जोश है आप लोगों के अंदर, वो जोश आप पूरे उदयपुर को स्वच्छ करने में लगाएं। अगर आप इतना जोश उदयपुर को स्वच्छ करने में लगाएंगे, पूरी भारत की सबसे 1 नंबर सिटी बन जाएगी। स्वच्छ उदयपुर करना है, ये स्वच्छ उदयपुर का अभियान आपको चलाना है। इसलिए मैं बहुत खुश होंगी अगर आप पूरे उदयपुर को स्वच्छ करने में ये आप अपना जोश लगाएंगे। जी, यहाँ पर आए हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर करी है कि आपके अंदर जो जोश है उसको आप उदयपुर की स्वच्छता में लगाएं। इस तरह से आप जो पैसों की बर्बादी यहाँ पर कर रहे हैं और आप यहाँ पर पूरी गंदगी का आलम आपने फैला रखा है। कैमरामैन चाहूँगा एक बार जरूर ये दृश्य दिखाएं ताकि लोगों को मालूम हम किस तरह से हमारे चीज़ों का अपमान यहाँ पर कर रहे हैं। खुद के नाम को अगर नीचे अगर आप गिरा रहे हैं तो उसे ऊपर कैसे उठाएंगे, यह बहुत सोचनीय विषय है। हालांकि एकेडमिक कैलेंडर के अंदर चुनाव की घोषणा यहाँ पर हुई है और एकेडमिक काउंसलिंग के दौरान तमाम छात्र नेता अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ करते नजर आए, तो देखना दिलचस्प होगा कि इस वर्ष चुनाव होंगे या नहीं। अगर चुनाव होते हैं और इसी तरह से पैसों की बर्बादी यहाँ होती तो लिंग दो कमेटी की सिफारिशों का क्या होगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।